आज से सिर्फ 3 दिन बाद अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम का ट्रेलर दिखाई देने वाला है। 30 दिसंबर को वो तारीख है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें भी अयोध्या पर टिकी हुई होंगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ट्रेलर इसलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या की सड़कों पर उनका करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का भी प्लान है। पीएम मोदी का ये अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे, अगली योजनाओं का ऐलान करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहां से वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना यह जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ इस दौरान जमा हो सकती है। अब समझिए अयोध्या का संपूर्ण कार्यक्रम अभी बाकी है और 30 दिसंबर को उसकी पहली झांकी दिखाई देगी। सवाल यह है कि 2024 से पहले ओपिनियन पोल में उत्तर भारत में अगर बीजेपी अभी से ही विरोधियों को परास्त करती दिखाई दे रही है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसा माहौल होगा। दरअसल राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी को इस दांव का कितना फायदा मिलेगा, इसके जवाब से पहले हम आपको दिखाते हैं 2024 चुनाव को लेकर उत्तर भारत में हालिया सर्वे क्या कहता है। उत्तर भारत रीजन में लोकसभा की कुल 180 सीटें हैं और इन 180 सीटों पर एनडीए गठबंधन को करीब 50% वोट मिलते दिख रहे हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 36% वोट जबकि अन्य के खाते में 14% वोट जा रहे हैं। वोट प्रतिशत के बाद सीटों का आंकड़ा देख लेते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत रीजन की 180 सीटों में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 20 से 30 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन 73 से 75 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 35% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 से 6 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5% वोट शेयर के साथ बहन मायावती की पार्टी 0 से 2 सीटों के बीच झूलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजे भी इसी पर मुहर लगाते दिखे कि बीजेपी के सामने कोई टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो उत्तर भारत की तस्वीर है। क्या देश के बाकी रीजन में भी बीजेपी इतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है? इस बात की पड़ताल के लिए उत्तर से सीधे पूरब की ओर चलते हैं। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों गुरुद्वारा गए और इसके बाद पश्चिम बंगाल कोर कमेटी की मीटिंग में उन दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराते हुए पार्टी के 2 सबसे कद्दावर नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जोर लगाने की कितनी जरूरत है, ये समझने के लिए पूरब में ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा वो देख लेते हैं। पूरब के रीजन में लोकसभा की कुल 153 सीटें हैं। इन 153 सीटों में एनडीए गठबंधन को 80 से 90 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि एक बार फिर नीतीश कुमार आएंगे, पिछली बार की तरह ही हम जीतेंगे, नीतीश का चेहरा फिर से चमकेगा। जेडीयू की आवाज में यह खनक इसलिए है क्योंकि बिहार में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से पिछड़ती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी को 39% वोट शेयर के साथ 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 43% वोट शेयर के साथ 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। दरअसल पूरब में बीजेपी का सामना बिहार में नीतीश कुमार से और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से है। नीतीश और ममता एक साथ आ चुके हैं और बिहार में बाकी दल भी नीतीश के साथ हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और ममता अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा और ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी यह बात दिखाई दे रही है। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि टीएमसी को 23 से 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है।
महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार अगर बीजेपी की सीटें कम आती हैं तो उसकी भरपाई करने में बीजेपी को जोर लगाना होगा। महाराष्ट्र यानी कि पश्चिम भारत, और जैसा कि देश जानता है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो चुका है, और ऐसे में पश्चिम भारत में ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम रीजन में महाराष्ट्र और गुजरात दो बड़े राज्य शामिल हैं। गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ओपिनियन पोल में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 37% वोट शेयर के साथ 19 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का असर साफ दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना जब एकजुट थी तो ताकतवर थी। जानकार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और बंगाल का सियासी रण बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही इस बात पर भी मुहर लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है, और बीजेपी चुनावी सर्वे को तैयारियों के दम पर बदलने की ताकत भी रखती है। कुल मिलाकर 2024 को लेकर चुनावी सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि पीएम मोदी की आंधी बदस्तूर जारी है। उत्तर भारत में मोदी सबसे बड़ी ताकत बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिण को अगर छोड़ भी दें तो बीजेपी की राह में 4 रोड़े दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी कमजोर दिख रही है क्योंकि अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। बिहार में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से पिछड़ रही है क्योंकि इस बार नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है। महाराष्ट्र जहां उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे का दायरा उतना बड़ा नहीं है, वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में जीती पिछली 18 सीटों के आंकड़े को आगे ले जाने की चुनौती है। बावजूद इन चुनौतियों के सर्वे में बीजेपी को 295 से 335 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों दल इससे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं।